नमस्ते मित्रों, दिव्या फील में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी पुस्तक की यात्रा पर ले जाने वाली हूँ जो आकार में बहुत छोटी है, लेकिन जिसके विचारों ने पिछले 100 से भी अधिक वर्षों में दुनिया भर के करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। कल्पना कीजिए, वर्ष 1903, इंग्लैंड। हल्की बारिश हो रही है, पुरानी पत्थर की सड़कें धीरे धीरे भीग रही हैं। एक छोटे से कमरे में लकड़ी की मेज पर एक लेखक बैठा है। उसके सामने कागज का एक खाली पन्ना रखा है, लेकिन उसका मन खाली नहीं है। उसके भीतर एक ऐसा विचार जन्म ले चुका है जो आने वाले 100 वर्षों तक सेल्फ डेवलपमेंट की दुनिया की दिशा बदल देगा। उस लेखक का नाम है जेम्स एलन और उस पुस्तक का नाम है एज अ मैन थिंकeth। दोस्तों, ये केवल सफलता की पुस्तक नहीं है, ये मनुष्य के मन का आईना है। जेम्स एलन ने एक बहुत साधारण लेकिन बहुत गहरा प्रश्न पूछा, क्या हमारी परिस्थितियाँ हमारी किस्मत बनाती हैं या हमारे विचार हमारी परिस्थितियाँ बनाते हैं? आज 120 वर्ष बाद भी ये प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है। सुबह आँख खुलते ही हमारा हाथ मोबाइल की ओर बढ़ता है। कुछ ही मिनटों में हम दूसरों की सफलता, दूसरों की गाड़ियाँ, दूसरों की छुट्टियाँ, दूसरों की खुशियाँ देखने लगते हैं और बिना जाने हमारा मन तुलना से भर जाता है। धीरे धीरे हम सोचने लगते हैं कि शायद मेरे जीवन में कुछ कमी है। लेकिन जेम्स एलन कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चलती है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक ही गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों के खेत लगभग बराबर थे। दोनों के पास एक जैसी जमीन थी, एक जैसा मौसम था, एक जैसी बारिश थी। लेकिन कुछ वर्षों बाद एक किसान समृद्ध हो गया और दूसरा हर साल अपनी किस्मत को दोष देता रहा। लोगों ने पूछा, ऐसा क्यों? तब एक बुजुर्ग किसान मुस्कुराया और बोला, खेत दोनों के एक जैसे थे, लेकिन बीज अलग अलग थे। दोस्तों, जेम्स एलन कहते हैं, इंसान का मन भी एक खेत की तरह है। यदि आप उसमें विश्वास, अनुशासन, आशा और सकारात्मक विचार बोएंगे तो धीरे धीरे जीवन में वैसे ही परिणाम उगने लगेंगे। लेकिन यदि हर दिन डर, ईर्ष्या, गुस्सा और निराशा बोई जाएगी तो फसल भी वैसी ही होगी। याद रखिए, कोई भी किसान गेहूं बोकर आम की उम्मीद नहीं करता। फिर हम नकारात्मक सोच बोकर सकारात्मक जीवन की उम्मीद क्यों करते हैं? यहीं से इस पुस्तक की सबसे बड़ी सीख शुरू होती है। आप अपने विचार नहीं हैं, लेकिन आपके विचार धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व बन जाते हैं। हर दिन, हर छोटी सोच, हर निर्णय, हर आदत मिलकर आपके भविष्य की इमारत बनाती है। शायद इसीलिए कुछ लोग मौकों का इंतजार करते हैं और कुछ लोग अपने विचार बदलकर मौके बना लेते हैं। लेकिन क्या केवल अच्छा सोच लेना काफी है? क्या सकारात्मक विचार सचमुच जीवन बदल सकते हैं या उनके साथ कुछ और भी जरूरी है? यही हम अगले भाग में जानेंगे। मैं हूँ दिव्या और आप सुन रहे हैं दिव्या फील प्रीमियम एडिशन। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि मन एक खेत की तरह होता है। आज उस खेत के अंदर थोड़ा और गहराई से चलते हैं। कल्पना कीजिए, एक सुंदर बगीचा है। हरी भरी घास, रंग बिरंगे फूल, हल्की हवा और सुबह की पहली धूप। अब एक प्रश्न, यदि उस बगीचे को कई महीनों तक बिना देखभाल के छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे घास सूखने लगेगी, जंगली पौधे उगाएंगे, कांटे फैल जाएंगे और कुछ समय बाद कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये कभी सुंदर बगीचा था। जेम्स एलन कहते हैं, हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। यदि हम अपने विचारों की देखभाल नहीं करेंगे तो नकारात्मक सोच अपने आप जगह बना लेगी। डर कभी दरवाज़ा खटखटाकर नहीं आता, वो धीरे धीरे मन में घर बना लेता है। ईर्ष्या भी अचानक नहीं आती, वो हर उस पल जन्म लेती है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। आज सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हम सिर्फ दूसरों की सबसे अच्छी तस्वीरें देखते हैं, लेकिन उनके संघर्ष, उनकी असफलताएं, उनके आंसू कभी नहीं देखते और फिर अपने जीवन को अधूरा समझने लगते हैं। लेकिन जेम्स एलन एक अलग रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं,
यदि तुम्हें अपना जीवन बदलना है तो सबसे पहले अपने विचार बदलो। लेकिन दोस्तों, इसका अर्थ सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। सिर्फ ये सोच लेना कि सब अच्छा होगा काफी नहीं। यदि एक विद्यार्थी पूरा दिन मोबाइल चलाए और रात को कहे मैं टॉप करूंगा, तो क्या सिर्फ सोचने से वो सफल हो जाएगा? नहीं, क्योंकि विचार बीज हैं, लेकिन कर्म उस बीज को पेड़ बनाते हैं। यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जेम्स एलन सिर्फ सोच बदलने की बात नहीं करते। वो कहते हैं अच्छे विचार अच्छे कर्मों में बदलने चाहिए। एक छोटी सी कहानी सुनिए। दो दोस्त थे, दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। पहला हर सुबह शिकायत करता था, ट्रैफिक बहुत है, बॉस खराब है, सैलरी कम है, कंपनी अच्छी नहीं। दूसरा उसी ऑफिस में उसी बॉस के साथ उसी सैलरी पर काम करता था, लेकिन वो हर दिन एक नई चीज सीखने की कोशिश करता, नए लोगों से मिलता, अपनी स्किल बढ़ाता, गलतियों से सीखता। 5 साल बाद पहला व्यक्ति अब भी शिकायत कर रहा था और दूसरा उसी कंपनी का लीडर बन चुका था। परिस्थितियां लगभग एक जैसी थीं, लेकिन विचार अलग थे। जेम्स एलन इसी अंतर को समझाना चाहते हैं। हम हर परिस्थिति नहीं चुन सकते, लेकिन उस परिस्थिति के बारे में क्या सोचेंगे ये हम चुन सकते हैं। दोस्तों, यदि हर दिन आप अपने मन में आशा, अनुशासन और सीखने की इच्छा भरेंगे, तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व वैसा ही बनने लगेगा। याद रखिए, सफल लोग पहले अपने विचारों को अनुशासित करते हैं, उसके बाद उनकी आदतें बदलती हैं और आदतें धीरे धीरे उनकी किस्मत बदल देती हैं। लेकिन क्या विचार सिर्फ चरित्र बदलते हैं, या वे स्वास्थ्य, संबंध और सफलता को भी प्रभावित करते हैं? इसी अद्भुत यात्रा को हम अगले भाग में और गहराई से समझेंगे। मैं हूं दिव्या और आप सुन रहे हैं दिव्या फील प्रीमियम एडिशन। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि विचार हमारे चरित्र को आकार देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारे विचार हमारे शरीर को भी प्रभावित करते हैं? कल्पना कीजिए, 2 लोग हैं, दोनों एक ही शहर में रहते हैं, दोनों एक जैसी नौकरी करते हैं, दोनों की उम्र भी लगभग बराबर है, लेकिन एक व्यक्ति हर सुबह मुस्कुराकर उठता है। वो अपने दिन की शुरुआत आभार के साथ करता है। दूसरा सुबह उठते ही चिंता करने लगता है, काम की चिंता, पैसों की चिंता, भविष्य की चिंता और दूसरों से तुलना। सवाल ये है, क्या कुछ वर्षों बाद इन दोनों का जीवन एक जैसा रहेगा? जेम्स एलन कहते हैं, हमारे विचार धीरे धीरे हमारे चेहरे पर दिखाई देने लगते हैं, हमारी आदतों में दिखाई देने लगते हैं, हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगते हैं और धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य पर भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। आज आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि लगातार तनाव शरीर को प्रभावित करता है। जब मन हर समय डर और चिंता में रहता है, तो शरीर भी आराम नहीं कर पाता। इसका अर्थ ये नहीं कि सिर्फ सकारात्मक सोच लेने से हर बीमारी ठीक हो जाएगी। नहीं, जेम्स एलन ये नहीं कहते। वे कहते हैं, शुद्ध विचार, स्वस्थ जीवन शैली और सही कर्म मिलकर मनुष्य के जीवन को बेहतर दिशा देते हैं। अब एक और कहानी। एक कुम्हार था। वो हर दिन मिट्टी से सुंदर घड़े बनाता था। एक दिन उसके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, इतने सुंदर घड़े कैसे बनते हैं? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, मैं घड़ा अपने हाथों से नहीं, पहले अपने मन में बनाता हूँ। दोस्तों, जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हर महान उपलब्धि पहले विचार बनती है, फिर निर्णय बनती है, फिर आदत बनती है और आखिर में वास्तविकता बन जाती है। आज दुनिया के लगभग हर सफल खिलाड़ी, हर सफल वैज्ञानिक, हर सफल उद्यमी एक बात जरूर करता है, वो अपने लक्ष्य की
मानसिक तस्वीर बार बार देखता है, लेकिन सिर्फ कल्पना नहीं करता, उस दिशा में हर दिन कर्म भी करता है। जेम्स एलन यही समझाना चाहते हैं। सपने जरूरी हैं, लेकिन सपनों को दैनिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। अब रिश्तों की बात करते हैं। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं सम्मान पाते हैं और कुछ लोग हर जगह झगड़ों में घिरे रहते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है? जेम्स एलन कहते हैं, नहीं, हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसे हम स्वयं हैं। यदि हमारे भीतर कड़वाहट है तो हमें हर जगह दुश्मन दिखाई देंगे। यदि हमारे भीतर सम्मान है तो हम दूसरों में भी सम्मान देख पाएंगे। याद रखिए, विचार शब्द बनते हैं, शब्द व्यवहार बनते हैं, व्यवहार रिश्ते बनाता है और रिश्ते जीवन की गुणवत्ता तय करते हैं। लेकिन यदि हम सचमुच अपने विचार बदलना चाहें तो शुरुआत कहाँ से करें? क्या इसके लिए कोई सरल अभ्यास है? और क्या सिर्फ 10 मिनट हर दिन हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं? इसी रहस्य को हम अगले भाग में जानेंगे। मैं हूँ दिव्या और आप सुन रहे हैं दिव्या फील प्रीमियम एडिशन। दोस्तों, यदि आज आप अपने जीवन को सचमुच बदलना चाहते हैं तो शुरुआत दुनिया बदलने से नहीं, अपने मन को समझने से कीजिए। जेम्स एलन कहते हैं, मन एक महान सेवक है, लेकिन यदि उसे दिशा न मिले तो वही मन हमारा सबसे बड़ा मालिक बन जाता है। सोचिए, आप एक कार चला रहे हैं, सड़क लंबी है, मौसम बदल रहा है, रास्ते में मोड़ भी आएंगे, लेकिन यदि स्टीयरिंग आपके हाथ में है तो आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हमारा मन भी जीवन का स्टीयरिंग है। यदि उसे डर, गुस्से या ईर्ष्या के हवाले कर देंगे तो जीवन भी उसी दिशा में जाने लगेगा। अब एक छोटा सा अभ्यास। कल सुबह जागने के बाद पहले 5 मिनट मोबाइल मत उठाइए। शांत बैठिए और अपने आप से पूछिए, आज मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ? सिर्फ 3 शब्द चुनिए, जैसे शांत, ईमानदार और अनुशासित। फिर पूरा दिन इन 3 शब्दों को याद रखिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके निर्णय बदलने लगे हैं। रात को सोने से पहले अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। पहला, क्या आज मैंने अपने विचारों पर ध्यान दिया? दूसरा, क्या आज मैंने किसी नकारात्मक विचार को रोककर उसे सकारात्मक दिशा दी? और तीसरा, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर इंसान बना? दोस्तों, यही छोटे छोटे अभ्यास धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। जेम्स एलन हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। परिस्थितियां हमारे चरित्र का दर्पण होती हैं। वे हमें सजा देने नहीं, बल्कि हमें कुछ सिखाने आती हैं। जब जीवन कठिन लगे तो अपने आप से पूछिए, ये परिस्थिति मुझे कौन सी नई शक्ति सिखा रही है? शायद धैर्य, शायद साहस, या शायद अपने ऊपर विश्वास करना। याद रखिए, हर महान वृक्ष एक छोटे से बीज से शुरू हुआ था और हर महान जीवन एक छोटे से विचार से। इसलिए अपने विचारों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आज का एक विचार कल का आपका व्यक्तित्व बन सकता है और आज की एक अच्छी आदत आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी सफलता बन सकती है। दोस्तों, इस पुस्तक की सबसे बड़ी सीख शायद सिर्फ एक वाक्य में समाई हुई है। मनुष्य वैसा नहीं बनता जैसा वो बनना चाहता है। मनुष्य वैसा बनता है जैसा वो बार बार सोचता है और वैसा ही कर्म करता है। यदि आज की ये यात्रा आपके मन को एक नई दिशा दे सकी हो तो इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर मत छोड़िए। आज से अपने विचारों को देखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब विचार बदलते हैं तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। यदि आपको आज की ये पुस्तक यात्रा पसंद आई हो तो दिव्या फील परिवार का हिस्सा बनिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूँ दिव्या और आप सुन रहे थे दिव्या फील प्रीमियम एडिशन। फिर मिलेंगे दुनिया की एक और कालजयी पुस्तक के साथ। तब तक अपने मन का ध्यान रखिए, क्योंकि यहीं से आपके भविष्य की शुरुआत होती है। धन्यवाद।